नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ डाउट सॉल्वर पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा को दर्शाना है कि ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर है। तो चलिए हम लोग LHS को लेके चलते हैं। जैसा कि हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। इसलिए अब हम लोग tan थीटा की जगह पे sin थीटा बटे cos थीटा रखेंगे और cot थीटा की जगह पे cos थीटा बटे sin थीटा रखेंगे। तो हम लोगों ने tan थीटा की जगह पे रख दिया sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा की जगह पे रख दिया cos थीटा बटे sin थीटा। इसी तरह इसमें भी किया हमने, यहाँ पे रखा cos थीटा बटे sin थीटा और यहाँ पे रखा sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें से हम लोग ने माइनस से कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करने के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा और ये बगल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद जब हम लोग ऐसा रहता है तो हम लोग इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मतलब कि इसको उलट कर साइन को साइन से गुणा करा सकते हैं और कॉस को कॉस से। तो यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया, यानी साइन का साइन से जब गुणा कराएंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को कॉस से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर इसके साथ गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा। चूंकि अब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, ऊपर हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर, इधर हो जाएगा cos थीटा को स्क्वायर। इसको इससे जब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा sin थीटा और sin थीटा से इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा sin थीटा क्यूब। पहले से sin थीटा स्क्वायर था, इसमें एक और sin थीटा से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा sin क्यूब थीटा। यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, यहाँ से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा में जब cos थीटा का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर cos क्यूब थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तोड़ा जा सकता है, अर्थात यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा को काट देंगे, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे में बच जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, अर्थात अब इसके जगह पे हम लोग एक लिख देंगे तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि ये इस तरह है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हर बराबर है, अर्थात हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और 1 का प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम लोग को यही सिद्ध करना था। हम लोगों ने LHS को हल करके RHS ला दिया। इति सिद्धम।